और 67 मिलियन यूएस डॉलर 18 सालों में 1.63 बिलियन यूएस डॉलर से लेके 1.65 बिलियन यूएस डॉलर में किस तरह तब्दील किए हैं आईपीएल ने, उसकी एक कहानी है। अगर आप ये नहीं जानते तो आप जान लें कि आईपीएल की इस वक्त वर्थ है 1.58 लाख करोड़। अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। आईपीएल की वैल्यूएशन सर 1,58,000 करोड़ हो गई है। 1,58,000 करोड़ जी, 1,58,000 करोड़। अच्छा, इसका which is how much in dollars? 16, 17? 18.5 बिलियन। 18.5 बिलियन। ओके, वेरी गुड। और ये बिजनेस जो है पिछले साल से 12.9% बढ़ा है। ओके। इंडिया क्योंकि चाहता है कि आईपीएल प्रमोट हो, तो इसलिए उन्होंने सही मैनेज भी नहीं किया। तुम अपनी कर लो, फिर तुम मिट्टी के मार दो, तुम अपनी बड़ी कर लो। तो अपना ब्रांड बना रहे तो बना रहे ना भाई, उनका क्या कसूर है? वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ तो क्या मामे लगते हैं? वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते? फ्रॉड है, इसलिए नहीं करा सकते। भाई आईपीएल की विंडो हम देख रहे हैं कि एक्सपेंड होती जा रही है। ये आईपीएल की जो डील हुई है राइट्स की, वो तकरीबन $6 बिलियन के करीब हो गई है। या रमीज जो है वो ईएसएल की टीम्स को भी बढ़ाने के हक में है, या विंडोज को मजीद बढ़ाने के हक में, T20 लीग्स के हक में। आईपीएल उमर भाई, आईपीएल वर्सेस पीएसएल, ये जो पजामा शलवार लीग कुत्ते की तरह ये जो पिट रही है ना करोड़ है, जंगल में मैच हो रहे हैं, वो तो पिट रहा है अमर भाई। एक तरफ आईपीएल और एक तरफ पीएसएल। हमारा जो है वो इंजमाम तनवीर उठ के कहते हैं कि पीएसएल बेटर है। जहां हमने राजस्थान रॉयल्स का टेक ओवर डिस्कस किया था एट द प्राइस टैग ऑफ 1.63 बिलियन यूएस डॉलर, और उसके कुछ दिन बाद हमने समझा था कि राजस्थान रॉयल्स सबसे महंगी टीम हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद हमने देखा कि 1.65 बिलियन यूएस डॉलर टर्न हुआ, कन्वर्ट हुआ 1.78 बिलियन यूएस डॉलर के अंदर, जो कि थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। साथियों, 2026 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 18.5 बिलियन डॉलर की हो गई है, और इसके हर एक टीम की ब्रांड वैल्यू जो है वो पूरे पीएसएल के ब्रांड वैल्यू से ज़्यादा देखने को मिलता है। और पाकिस्तानी इसका विश्लेषण हर बार करते हैं कि आखिर कैसे आईपीएल की एक टीम की ब्रांड वैल्यू उनके पूरे पीएसएल के लीग से ज़्यादा कैसे हो सकता है। और साथियों, इसका रीजन है पीएसएल बहुत कम दिन तक होता है, आईपीएल उसके मुकाबले ज़्यादा दिनों तक खेला जाता है, और आईपीएल की टेक्निक ऐसी है कि जिसके कारण जो है आईपीएल में जो है पैसे जो है किसी भी तरीके से हर टीम के पास और पूरे बीसीसीआई के पास ज़्यादा आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन ये सब नीति पर पीएसएल खड़ा नहीं उतर पाता, जिसके कारण इन्हें अपने मैच भी बहुत कम करने पड़ते हैं, टीम भी उनके यहाँ कम है। और आईपीएल में देखें तो हम 10 टीम बन गए, पहले 8 टीम थी, लेकिन ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के कारण जो है 10 टीम कर दिया गया, और इसके कारण मैच भी बढ़ गई, और मैच बढ़ गए तो लाइव व्यूअरशिप बढ़ेगा, और स्टेडियम में जो लोग आएंगे वो भी देखने आएंगे, ऐड चलेगा। इस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ ऐसी नई नीति ले आते हैं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर चढ़ता हुआ नजर आता है, कभी नीचे गिरता हुआ नहीं दिखता है। और सबसे बड़ी बात तो है साथियों की आईपीएल एक ऐसी लीग बनी है कि इसमें जो भारतीय हैं वो हर बार खेलते हैं, और भारतीय जितने भी खिलाड़ी हैं वो आईपीएल को छोड़कर कोई दूसरी लीग नहीं खेल सकते, जिसके कारण इसकी वैल्यू बनी रहती है। और फॉरेन प्लेयर जो है दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो सब कोशिश करते हैं कि उनके प्लेयर जो है यहाँ पर खेलें और पैसे कमाएं, और इसी कारण तो हर टीम में 11 में से 4 प्लेयर फॉरेन प्लेयर जो है वो खेल सकते हैं। यानी कि व्यूअरशिप इंडिया के अलावा बाहर से भी कहीं ना कहीं से आ रही होती है हर मैच के दौरान, जिसके कारण कमाई जो है सिर्फ इंडिया से ना होकर बाहर से भी आती है। यस, अगले साल से आरसीबी के नए मालिकान होंगे। जब ये सीजन कंक्लूड हो जाएगा तो राजस्थान रॉयल्स के 1.65 बिलियन के इंक्रीज के बाद भी वो सेकंड नंबर पे आती है सबसे ऊपर। जिस तरह टेबल चल रहा है आईपीएल का, उसमें भी यही सारा मामला है कि आरसीबी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज एज ऑफ नाउ। आगे बढ़ते हैं। आप सबको याद होगा 1.63 बिलियन यूएस डॉलर की एक टीम बिकी थी। किसको बिकी थी? कार्ल सोमानी को बिकी थी। इनके साथ जो ग्रुप था वो बहुत तगड़ा था। वॉलमार्ट के ओनर्स थे, एनएफएल के ओनर्स थे, और ये डील फॉल आउट हो चुकी है।
नए ओनर्स आ चुके हैं। इसके पीछे की कहानी सब कुछ क्या हुई है आज यही आपको बयान करेंगे, लेकिन इन अ नटशेल अब आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स जो है ये अपने पुराने मालकान के साथ आखिरी लीग खेल रही है, यानी आखिरी सीजन खेल रही है। अगले साल से नए ओनर्स होंगे, डील पुरानी फॉल आउट हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है देखा देखा कंटेंट है, ये देखा देखा कंटेंट नहीं है। इस कंटेंट में ट्विस्ट आ चुका है, बोर्ड रूम ड्रामा ऐड हो चुका है, और जो पुराने ओनर्स से, टेक्निकली तो पुराने ओनर्स कहेंगे ना क्योंकि हम उनको अनाउंस कर चुके थे, पूरी दुनिया अनाउंस कर चुकी थी, वो अब कहते हैं कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। इस सीन के पीछे पूरी हकीकत क्या है हमने आपके सामने जमा की है। बट इन अ नटशेल राजस्थान रॉयल्स 1.65 बिलियन यूएस डॉलर की अब फाइनली बिक चुकी है। इससे ऊपर जो टीम है वो 1.78 बिलियन यूएस डॉलर की है। बिलियंस की बात करते हैं, 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं, वो आरसीबी है। बहुत पैसा है भाई साहब, हमने तो, हमारे पास इतना जिंदगी में पैसा आ जाए तो हमें तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर खोलने की भी जरूरत ना पड़े। लेकिन टाइम जाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक ओवरव्यू दे दूं, और ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू वो है जो हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन एक रिकैप होना बहुत जरूरी है। ये जो टीम थी ये आरसीबी के अलावा 1.63 बिलियन ऑलरेडी बिकी थी। इनका ओनरशिप जो प्रोफाइल था उसमें कार्ल सोमानी थे जो कि टेक एंटरप्रेन्योर थे, सीईओ थे ऑफ इंट्रा एज बल्कि हैं, और राजस्थान रॉयल्स के साथ एक वर्किंग रिलेशन में मौजूद थे इस डील से पहले तक। अच्छा यार, इसमें एक चीज़ ये है कि एक रियलिटी है जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तानी नहीं मानते, लेकिन अगर पैसे के हवाले से भी देखा जाए तो आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। पिछले हफ्ते ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़ा डिटेल से बताया था कि पीएसएल कितना कमा रहा है या आईपीएल कितना कमा रहा है। बड़ी फैक्चुअल टाइप की वीडियो थी। देखो यार, इसमें एक बड़ी खुली और बड़ी आम सी बात है। अब देखो जो करंट सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रही है वो आप ऐसा कह लें कि पूरे वर्ल्ड के लिहाज से है। वो सिचुएशन इंडिया में भी उसी तरह ही है या अदर कंट्रीज में भी, लेकिन देख लें उनका क्राउड भी उसी तरह आ रहा है स्टेडियम्स में। और जिस तरह स्टेडियम हो मैच है, लाइक बेंगलुरु में अगर मैच है आरसीबी का, तो आप ब्रांडिंग देख लें जिस तरह स्टेडियम्स की होती है, रेड होया होना सारा पूरा रेड। और बिल्कुल उनकी अगर बसेस देख लें उनके ऊपर ब्रांडिंग है। साडा की एक कोस्टर फड़ी है मतलब व्हाइट कलर की, ओदे अंदर ही सारे बैठे ने। सो इसकी भाईजान रक्षे के ऊपर लेके गए। हाँ, ब्रांडिंग भी कोई नहीं है, बसेस के ऊपर भी टीमों की ब्रांडिंग नहीं है, क्राउड नहीं आ रहा। और मैं यकीन कर लें, मैं अली भाई पीएसएल इतने ही देखना, उसके बाद मैं मोबाइल उठाता हूँ और मैं स्कोर कार्ड देख लेता हूँ कि हाँ जी क्या चल रहा है। बस ये आईपीएल जरा सारा देखना होता है। और भाई मेरा एक यार आपसे एक मेन सवाल है, अगर आप आईपीएल में देखें तो कितना कमाल का टैलेंट आ रहा है। एक मैंने प्लेयर देखा था, मेरे दिल को वो बड़ा लगा, मुकुल चौधरी। पूरा प्रॉपर फिनिशर एमएस धोनी की तरह लगा, जो सट्टे कराता ना वो पता चल रहा है कि यार कोई वाकई बैट्समैन खेल रहा है। इधर आप देख लें बाबर आजम रिजवान, अभी तक मैं फैन भी था बाबर का, लेकिन जब वो शुरू में था, आज भी बोल्ड हो गया। जब शुरू में वो आया था हम पाकिस्तानी कहते थे यार चलो अभी यंगस्टर आया कुछ करेगा। नहीं, शुरू में तो तकरीबन आप कह लें कि यार लोग कहते थे इसमें थोड़ी सी ना वो कला है, लेकिन वो ऐसा इसका घंटा बजा है, ये जिम्बू का ऐसा पौन का टकेगा जो घंटा बजा। उमर भाई मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इमोशंस को, यहाँ आपने मुझे बता दिया, वरना मैंने चढ़ जाना था बाबर आजम के ऊपर। उधर यंगस्टर जो है वो आप देखें, इधर इसने पीएसएल में अभी तक 2-3 छक्के लगाए हैं, वो भी एज लगे हैं। यार टैलेंट, अगर अपने पीएसएल की टैलेंट की बात की जाए तो अभी तक मुझे अभी बैटिंग में तो कोई ऐसा टैलेंट नहीं मिला हाले तक कि जिन्हों मैं कहूँगा यार ये बहुत अच्छा टैलेंट है। बॉलिंग में भी मुझे ऐसा कोई टैलेंट नहीं मिला।